कक्षा 10 विषय संस्कृत, दिनांक 14/5/2020, पेज नंबर 40। पाठ का नाम वृक्षाणाम चेतनत्वम्। आज हम वृक्षाणाम चेतनत्वम् पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें महर्षि भरद्वाज और भृगु आपस में वार्तालाप करते हैं कि पौधों में 5 भौतिक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात नहीं पाए जाते हैं। इसी विषय पर वार्ता होती है। चेष्टा, वायु, खम, आकाशम, उष्मा, अग्नि, सलिलम, द्रवः, पृथ्वी च अत्र संघातः शरीरम 5 भौतिकम। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम् नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम् नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत श्लोक में शरीर की गतिशीलता के विषय में बताया गया है। कहा है कि शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। व्याख्या: प्रस्तुत श्लोक में शरीर की संरचना के विषय में बताया गया है। भृगु जी कहते हैं कि चेष्टा वायु यानी इस शरीर में गति का होना वायु है। जो हम गति करते हैं, क्रिया करते हैं, वो वायु है। खम, आकाशम, तो जो खोखलापन है वो आकाश है। ऊष्मा, अग्नि, जो ऊष्मा है, गर्मी है, वो अग्नि का रूप है। सलिलम, द्रव, इसी तरह रक्त आदि तरल पदार्थ। सलिलम मीन्स जल है। पृथ्वी च अत्र संघात, संघात मीन्स ठोसपन, पृथ्वी का भाग है। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर की संरचना 5 भौतिक तत्वों से हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर की संरचना 5 भौतिक तत्वों से हुई है। फिर से प्रस्तुत श्लोक में शरीर की संरचना के विषय में बताया गया है। भृगु जी कहते हैं कि इस शरीर में गति का होना वायु, खोखलापन आकाश और गर्मी अग्नि का रूप है। इसी तरह रक्त आदि तरल पदार्थ पानी और ठोसपन पृथ्वी का भाग है। इससे स्पष्ट होता है कि इस शरीर की संरचना 5 भौतिक तत्वों से हुई है। रामायण में भी कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। छित, जल, पावक, गगन और समीर। नंबर 2, पंचभिः यद भूतैः तु युक्तः स्थावर जंगमाः। स्थावराणां न दृश्यन्ते
शरीरे पंचघातव। प्रस्तुत श्लोक में प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक में वृक्षों में 5 भौतिक तत्वों के दिखाई न पड़ने पर महर्षि भरद्वाज शंका प्रकट करते हैं, संदेह करते हैं। कहते हैं व्याख्या। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि जड़ और चेतन पदार्थ पंचभूतों से युक्त है। पंचवी यद भूतई तु युक्ता स्थावर जंगमा जड़ और चेतन पदार्थ पंचवी 5 भूतों से युक्त है। स्थावराणाम न दृश्यन्ते। जड़ पदार्थों के शरीरे पंचघातव 5 तत्व दिखाई नहीं देते हैं। स्थावराणाम जड़ पदार्थ पेड़ पौधे नहीं दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। फिर से भरद्वाज मुनि कहते हैं कि स्थावर जंगमा जड़ और चेतन पदार्थ पंचवी यद भूतई तु युक्ता। पंचवी मीन्स 5 यानी 5 तत्व पंचभूतों से 5 तत्वों से युक्त हैं। तो स्थावराणाम न दृश्यन्ते यानी इन जड़ पदार्थों में दिखाई नहीं देते हैं। शरीरे पंचधातव शरीर के 5 तत्व। नंबर 3 इति एतई पंचवी भूतई युक्तम स्थावर जंगमम श्रोत्रम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संज्ञता। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में पंच महाभूतों से उत्पन्न 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में पंच महाभूतों से उत्पन्न 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन किया है। व्याख्या। संपूर्ण संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। जड़ और चेतन पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, चाहे वह वृक्ष आदि जड़ पदार्थ अथवा चेतन हों। श्रोत्रम कान, घ्राणम नाक, रस जिह्वा जीव, रसना, स्पर्शो त्वचा, दृष्टि च इंद्रिय संज्ञता। ये 5 इंद्रिय नाम वाले हैं। इन 5 को इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। इन 5 को इंद्रियों की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है, चाहे वह वृक्ष आदि जड़ पदार्थ अथवा चेतन हो। कान, नाक, रस, त्वचा, स्पर्श और दृष्टि ये 5 इंद्रिय नाम वाले हैं। इन्हें इंद्रियों की संज्ञा दी गई है। नंबर 4 अन उष्माणाम अचेष्टानाम गणानाम च एव तत्वतः वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरस सेविनः न च स्पर्शं विजानान्ति ते कथम 5 भौतिका।